तो फायर फोर्स के सीजन 3 के एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फायर फोर्स के सीजन 3 को। ठीक है। और अगर आपने इसके सीजन 1 और सीजन 2 को नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत प्यारी एनिमे है। ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जो ये वाला कैप्टन होता है वो मर जाता है, और जो बाकी कैप्टन होते हैं इसे अब श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, अच्छे से। और शिनरा की जो मेन पावर होती है, ट्रू पावर, पवित्र ज्वाला वाली, वो अवेक हो जाती है। और फिर हमें ये सफेद पोशाक वाले लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि अब इस कंट्री को अपने हाथों में लेने का टाइम आ चुका है, इसे वापस से अपना बनाने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सीजन 3 के एपिसोड 1 को। तो देखो यार, सीजन 3 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, हमें यही लोगों को दिखाया जाता है, सफेद पोशाक वाले, जो कि कहते हैं कि अब इस धरती को वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे शुरुआत में थी। देखो यार, शुरुआत में धरती सबको पता है कि एक आग का गोला थी, और इनका मेन गोल भी यही है कि ये धरती को आग का गोला बनाना चाहते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है इन 3 बंदों को। इसमें से जो ये मेन वाला बंदा आपको बीच में दिख रहा है, इसका नाम है रेखा। हाँ, ये वही बंदा है जिसपे तमाकी बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, बट सफेद पोशाक वाले लोगों में से एक निकला। तो फिर हमें इनके पास स्टोरी को ये लोग दिखा रहे होते हैं कि जिसमें ये तीनों क्या है ना, साथ में थे, साथ में प्रैक्टिस करते थे। इन लोगों ने साथ में चर्च को ज्वाइन करा और एकदम इन लोगों ने सब कुछ साथ में करा। बट हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, और ये बंदा कहता है कि रेखा, तुमने क्यों हम सबको धोखा दिया, तुमने क्यों व्हाइट कपड़े वाले लोगों को चुन लिया। तो फिर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, क्या तुम वापस से रेखा के बारे में सोच रहे हो। तो ये कहता है हाँ। तो फिर वो लोग यही बात कर रहे होते कि रेखा ने सफेद कपड़े वाले लोगों को क्यों ज्वाइन करा। तो फिर होता क्या है ना, इन दोनों को कैप्टन बन बुला रहे होते, तो ये लोग भी क्या है, कैप्टन बन के पास चले जाते हैं। और फिर हमें कैप्टन बन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये एक और कैप्टन होता है। ठीक है। और कई ये दोनों भी होते हैं। तो ये दोनों वही कैप्टन बन से पूछते हैं कि आपने हमें क्यों बुलाया। तो कैप्टन बन कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको मुझे तुमसे डिस्कस करना है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तो वो कहते हैं अच्छा। तो फिर ये लोग जाते हैं क्यूरिया के टेम्पल में, वही जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है। फिर हमें टेम्पल के अंदर दिखाया जाता है इस पुजारी को, जो कि कहता है कि कैप्टन बन तुम आ गए, मैंने तुम्हें बुलाया था। तो कैप्टन मन कहता है ठीक है, वो तो ठीक है, बट ये बताओ तुम्हें मुझसे बात क्या करनी है। तो वो कहता है कि अब हमें इस एम्पायर के सेक के लिए, मतलब इस एम्पायर के अच्छे के लिए और सन गॉड के लिए इन लोगों से मिलना पड़ेगा। अभी किन लोगों से मिलने की बात कर रहा है वो हमें दिखाते हैं। वो लोग होते हैं ये, हाँ, ये है सफेद कपड़े वाले लोग। तो जो इन्हें देखने के बाद जो कैप्टन बन का रिएक्शन होता है वो ये होता है कि भाई ये लोग तो एनीमे है, ठीक है, इनसे दूर रहो, ये तुम पे अटैक कर सकते हैं। तो फिर क्या है ना, वो बाकी ये लोग तो भाई तैयार हो जाते हैं एकदम हथियार लेके कि भाई अब तो अटैक ही करना है, ये लोग तो हमसे फाइट करने आए होंगे। बट जो हानिमा होती है वो कहती है कि भाई हम लोग लड़ाई करने नहीं आए, हम लोग तो बात करने आए। ठीक है। और हमें यहाँ पे देख के तुम्हें इतना भी स्ट्रेंज फील नहीं होना चाहिए। तो फिर वो लोग कहते हैं भाई हमें तो फील होगा, तुम तो सिर्फ फाइट करने ही आते हो। तो हानिमा कहती है नहीं नहीं, हम फाइट करने नहीं आए, हम सिर्फ आपसे बात करने आए। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, तुम्हें क्या बात करनी है बताओ हमें। फिर हमें हानिमा पे दिखाया जाता है जो कि थॉट्स को पढ़ सकती थी। तो वो बर्न के थॉट्स को पढ़ रही होती है, और हमें बर्न के थॉट्स को दिखाया जाता है जो कि होता है, क्या ये मेरे से अदर वर्ल्ड के बारे में पूछने आई है, या फिर ये पवित्र ज्वाला के बारे में पूछने आई है, या फिर ये क्या पूछने आई है। तो फिर जो अपनी हानिमा होती है वो बर्न से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या पूछने आई हूँ। तो वो कहता है क्या पता है तुम्हें। तो वो कहती है कि जो तुम्हारी सीधी आंखें हैं वो इसी का तो प्रूफ है। तुमने सीधी आंख से जो देखा है वो इस दुनिया की सच्चाई है, वो पवित्र ज्वाला है। और वो कहती है और ये सब देखने के लिए तुम्हें अपनी दाई आंख को खोना पड़ा। तो वो कहता है कि तुम ये सब हटाओ, तुम यहाँ पे मेन क्या काम करने आई हो। तो फिर जो उसके बगल वाला बंदा होता है वो उससे कहता है भाग से कि सर मुझे पता है कि ये सब यहाँ पे तबाही मचाने आई है, सिर्फ ये यहाँ पे प्रलय लाने आई है। तो वो कहती है कि नहीं, हमारा गोल सिर्फ प्रलय लाना नहीं है, प्रलय लाना तो हमारे एक गोल का एक पॉइंट है, हमें तो बहुत कुछ करना है। तो वो बर्न होता है, वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम हमें ये बताओ तुम्हारा असली गोल क्या है। और वो बोलती है कि उसका मेन गोल है वाटर स्टार को न्यू सन बनाना, जैसा कि प्रीवियस सन ने करा था। फिर वो लोग कहने लगते हैं भाई ये कैसे कैसे गोल है इसके। और फिर गॉड बर्न के सामने आ जाता है, और बर्न एंड गॉड की जो बातचीत है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ये जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है फायर फोर्स के ऑफिस को, जहाँ पे कंपनी 8 का कैप्टन वहाँ के मैनेजर से बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि सर अब हमारे साथ जितनी भी कंपनियां हैं वो सब हमारे साथ काम करने चाहती है और वो हमारा साथ देना चाहती है। तो जो वो मैनेजर होता है वो कहता है वैसे ये काम तो तुम लोगों को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, बट हाँ तुमने बहुत अच्छा काम करा, तुम्हारे कारण से ये सब काम हो रहा है। और इसकी हेल्प से अब हम जान पाएंगे कि ये लोग कैसे अपने आप जल रहे हैं, ठीक है, और ये अपने आप कैसे जलते जा रहे हैं। तो वो कहता है हाँ आपने सही कहा। और फिर वो कहता है कि इसमें सब आपका क्रेडिट है।
तो बॉस कहता है कि नहीं, इससे मेरा क्रेडिट नहीं है, तुमने भी बहुत मेहनत करी है। तो वो दोनों ऐसे अपना कह रहे होते हैं, और फिर जब भी वहाँ पे आ जाती है टोक्यो की मिलिट्री, और फिर जो वहाँ की जो मिलिट्री होती है वो कंपनी 8 के कैप्टन को पकड़ लेती है, और वो उनसे कहती है कि हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है, इसलिए हमें आपको पुलिस ऑफिस ले जाना पड़ेगा। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहते हैं किस चीज़ पे बातचीत करनी है तो बता दो। तो वो कहते हैं वो तो हम आपको स्टेशन ले जाके ही बताएंगे, आप चलो हमारे साथ। तो वो उनके साथ जाने लगता है। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि भाई क्यों ले जा रहे हो, क्या हुआ। तो कंपनी 8 का कैप्टन कहता है कि आप चिंता मत करो, इन लोगों को कुछ गलत फहमी हुई होगी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। तो फिर वो उनके साथ जा रहे होते हैं, और उनके सामने होते हैं वही सफेद पोशाक वाले लोग। तो देखो सीन वापस से शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन। ये तब का सीन है जब कंपनी 8 नई नई स्टार्ट हुई थी। हमें दिखाया जाता है इनावा को एंड कंपनी 8 के कैप्टन को, जो कि साथ में काम कर रहे होते हैं। वो कपड़े धो रहे होते हैं और बर्तन साफ कर रहे होते हैं। तो जो हिनावा होता है वो कहता है कि हमें नई चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नई यूनिफॉर्म चाहिए। तो जो कंपनी 8 का कैप्टन होता है वो कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है। तो फिर जो कंपनी 8 का कैप्टन होता है हिनावा से कहता है कि देखो यार, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, तुम मुझे थोड़ा अपने बारे में बता दो। तो वो कहता है हाँ मेरी एक फैमिली थी, बट मेरे पापा जो थे वो लास्ट ईयर डाइड हो गए, और अब मेरा कोई भी नहीं है। तो वो कहता है ओह सॉरी। तो वो कहता है कोई बात नहीं। फिर जो कंपनी 8 का कैप्टन होता है वह नावा से कहता है क्या तुम्हारी कोई लवर है, क्या तुम किसी को प्यार करते हो। तो वो कहता है क्या, आपने क्या बोला। तो वो कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये पूछना चाहिए था। तो वो कहता है नहीं, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, सही बताऊँ तो मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कहता है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम कभी भी मर सकते हैं, और अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो वो कहता है अच्छा। तो फिर जो हिनावा होता है वो कंपनी 8 का कैप्टन से कहता है क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या आपकी कोई फैमिली है, क्या आपके कोई बच्चे हैं। तो वो कहता है नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी शादी नहीं करी। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है क्यों ना हम इस कंपनी को ही अपनी फैमिली बनाए। तो वो कहता है हाँ ये आइडिया तो सही है। तो हिनावा बताता है कि कंपनी 8 एक आउटसाइडर कंपनी है, और उसका काम है बाकी कंपनियों पे नजर रखना, और यही काम उसे थोड़ा सा डेंजरस बनाता है कि बाकी कंपनियां उसे क्या ट्रेटर समझने लगती है, मतलब उसे अपना दुश्मन समझने लगती है। तो वो कहता है हाँ बात तो सही है। फिर जो कंपनी 8 का कैप्टन होता है वो कहता है कि मुझे अपनी कंपनी में स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि अपनी जो लाइफ है उसका इम्पोर्टेंस समझे और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट समझे। तो वो कहता है हाँ आपने बात तो सही कही। और वो कहता है कि आप तो इस कंपनी के पापा की तरह लगते हो। तो वो कहता है हाँ ऐसा है, तो मैं इस कंपनी को अपना घर बनाऊंगा, अपना क्या सब कुछ बनाऊंगा, और यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से रखूंगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं भी आपकी इसमें मदद करूंगा। तो वो कहता है बहुत बढ़िया बात है ये तो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है शिनरा और उसके दोस्तों को, जो कि वापस से कैप्टन हिनावा के पास आते हैं और बताते हैं कि आर्मी ने हमारे कैप्टन को अरेस्ट कर लिया है। तो जो हिनावा होता है वो कहता है आर्मी ने अरेस्ट कर लिया। तो वो बताता है कि मैंने सुना था कि आर्मी ने व्हाइट कपड़े वाले लोगों के साथ ज्वाइन कर लिया। तो जो तमाकी होती है और बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार ये आर्मी उनके साथ काम क्यों कर रही है, वो लोग तो गंदे लोग हैं ना। तो जो हिनावा होता है वो कहता है ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर जो आर्थर होता है वो कहता है क्यों ना हम शिनरा को उन्हें दे दें, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी शिनरा ही चाहिए, हो सकता है कि उनने गलती से कंपनी 8 के कैप्टन को पकड़ लिया हो। तो वो कहता है नहीं, हम शिनरा को उन्हें नहीं देंगे, ये हमारी फैमिली है। और ये वर्ड कैप्टन ने कहा था कि हमें अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, हमें ऐसा नहीं है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही डील करने लगे। तो आर्थर कहता है अच्छा। तो जो शिनरा होता है वो कहता है भाई तू मेरे को यार मरवाना चाहता है क्या। वो कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ तेरे को उनको देना चाहता हूँ। तो शिमला कहता है वो तो एक ही बात हुई ना। तो वो कहता है अभी तू तो बहुत स्ट्रांग है। तो वो कहता है अच्छा अच्छा चल ठीक है हटा। बोले इन दोनों की सी बातचीत हो रही होती है। तो फिर जो हिनावा होता है वो उन सबसे कहता है देखो अब हमें अपने कैप्टन को वापस लेने के लिए आर्मी के खिलाफ जाना पड़ेगा और उनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। फिर जो अपनी माफी होती है वो कहती है इसका मतलब तो ये है। तो वो कैप्टन कहता है हाँ इसका मतलब ये है कि अब हम बाकी कंपनियों के आर्मी के दुश्मन बन जाएंगे। वो कहता है हाँ बात तो सही है। तो वो कहता है देखो इसलिए अगर किसी को मेरे साथ नहीं चलना है तो वो नहीं चल सकता, ये उसकी मर्जी है, मैं किसी पे भी कोई भी दबाव नहीं डाल रहा हूँ। तो फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो कहते हैं कि हम तो तैयार है, हम तो जाएंगे, हम तो अपने कैप्टन को वापस लेके आएंगे, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। तो उनके इतने सारे जोश को देखते हुए वो कहीं ना कहीं खुश होता है, बट वो कहता है कि भाई चुप करो तुम लोग। तो वो कहते तो फिर वो लोग क्या शांत हो जाते हैं। तो फिर वो जो ये अपना लेच होता है वो इन सबसे कहता है कि भाई जल्दी करो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो जो आर्मी है यहाँ पे भी आ जाएगी, हम लोगों को भी फालतू में पकड़ लेंगे। तो वो कहता है हाँ वो तो सही है। तो हिनावा उन सबसे कहता है कि तुम सब तैयार हो, हम किसी भी टाइम पे यहाँ पे निकल सकते हैं। तो वो सब कहते हैं कि हम तो पहले से ही तैयार है, आप बस ऑर्डर दो और हम निकल जाए। तो फिर हिनावा और लेज आपस में बात कर रहे होते हैं और वो ये बात कर रहे होते हैं कि कंप्लीट वापस से अकेली हो गई और अब हमें सब कुछ अकेले करना पड़ेगा, और बाकी के कंपनी और जो आर्मी के डॉग्स हैं वो सब अब हमारे दुश्मन बन चुके हैं और हमें उनसे फाइट करनी पड़ेगी। तो जो हिनावा होता है वो लिज से कहता है तो तुम्हारा इसमें क्या कहना है। तो लिज कहता है हाँ मुझे तो पता था
जो कंपनी 8 है अब एक कदम पास आ चुकी है ये जानने के कि ह्यूमंस कैसे जलते हैं। कंपनी 8 पहली सदस्य होगी जो कि सच्चाई को जान पाएगी। और फिर वो लोग कहते हैं कि अब जो कंपनी 8 का मेन दुश्मन है, मेन टारगेट है, वो है एम्पीरियल आर्मी। तो यार इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। और यार एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरा गला बहुत खराब है, मेरे को सर्दी है, मेरे नाक से पानी तक निकल रहा है, ठीक है। बुरा मत मानना यार, बट तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, थोड़ा सर्दी खांसी मेरे को चल रही है। पर इस एपिसोड में हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी वॉइस खराब लगे, जो लोग आखिरी तक देख रहे हो। तो यार देखो, तुम वीडियो को लाइक तो कर देना। मुझे मालूम है कि यार तुम्हें वीडियो तो पसंद आई होगी अगर तुम आखिरी तक देख रहे हो। तो यार देखो, बस क्या है ना, मेरी थोड़ी सी वॉइस अभी डाउन है और बस थोड़ा ये खांसी की जुकाम है, तो इसके कारण से थोड़ा सा मेरा वॉइस डाउन है। बट हाँ, अगली वीडियो में ये सब इंप्रूव होगा, ठीक है। तो यार वीडियो में बने रहना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ये सीरीज बढ़िया है, मेरी तो फेवरेट सीरीज है। तो यार दबा के लाइक एंड शेयर ठोक देना, ठीक है।